त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देवः। यूट्यूब चैनल में हमने कई प्रवचन बोले हैं। तो आज एक मित्र ने पूछा है कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है और उसको शांत कैसे किया जा सकता है। क्रोध जो है या जितने भी विकार हमारे पास हैं, काम हैं कि क्रोध हैं कि लोभ है कि मोह है कि अहंकार है, यह सब हमको परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है। बस चुनौतियां दी गई है इतनी कि हम उसको मैनेज कैसे करें, हम उसको संतुलित कैसे करें अपने जीवन में। काम सबसे बड़ी शक्ति है परमात्मा की, क्रोध भी उसके बाद सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, लोभ भी उसी की शक्ति है, अहंकार भी उसी की शक्ति है। यानी संपूर्ण शक्तियां हमको परमात्मा के द्वारा दी गई है, लेकिन हम उसको संतुलित करना नहीं जानते हैं, हम उसको बैलेंस करना नहीं जानते हैं, कहाँ पर किन चीज़ों का प्रयोग करना है और फिर कैसे प्रयोग करना है। इसलिए हम यह कहेंगे कि काम, क्रोध या लोभ, मोह इत्यादि जो शक्तियां दी गई है वे सब कोई व्यर्थ की शक्तियां नहीं हैं, क्योंकि अगर वह शक्ति हमारे पास न रहे तो फिर हम कोई जीवन में विकास ही नहीं कर सकते हैं, हमारा विकास ही अवरुद्ध हो जाएगा, कोई आध्यात्मिक विकास हमारा नहीं हो पाएगा। आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमारे पास चुनौतियों की ज़रूरत है, इसलिए काम चुनौती है। क्योंकि जो नपुंसक लोग होते हैं, हिजड़े जो होते हैं, किन्नर होते हैं, उनमें काम वासना नहीं होती है। तो काम वासना नहीं होती है तो उसका रूपांतरण भी वे नहीं कर सकते हैं और वे ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जिसके पास काम है वही ब्रह्मचर्य को जान सकता है। जो काम वासना का आनंद ले सकता है वही ब्रह्मचर्य का भी आनंद ले सकता है। जिसके पास काम की शक्ति परमात्मा ने प्रदान किया है वह एक दिन ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है। उसी तरह से क्रोध की शक्ति दी गई है हमारे पास। तो क्रोध एक अर्थ में बहुत अच्छा है और एक अर्थ में बुरा है। अगर क्रोध को हमने रूपांतरण नहीं किया, अगर क्रोध को क्रोध की ही भांति हम जीवन में रखे रह गए तो फिर क्रोध का कोई भी मूल्य नहीं हमने जाना। और अगर हमने क्रोध को करुणा में रूपांतरित कर दिया तो फिर वही क्रोध जो है उसका फूल खिल सकता है, उसी काम का फूल खिल सकता है ब्रह्मचर्य में। वही क्रोध करुणा दया बनेगी और फिर हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, रिवॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए जो भी संत बने हैं, जो भी महान संत हुए हैं दुनिया में, जो ब्रह्मचारी हुए हैं, तो अगर उनका पिछला जन्म का अध्ययन किया जाए तो वे बहुत बड़े कामी भी रहे हैं और काम वासना के चलते ही ब्रह्मचर्य की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। अगर वे नपुंसक होते हर एक जन्मों में तो फिर कोई ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर सकते थे। जो करुणावान हुए,
महात्मा जो महाकारुणिक हुए, जो महान दया को उपलब्ध हुए, वो एक दिन महान क्रोधी भी थे, क्योंकि क्रोध का एक दिन रूपांतरण हुआ उनके जीवन में। क्रोध करते 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 एक दिन दिख गया। इसलिए कबीर दास ने कहा है कि कामी तो बहुतय तरह, क्रोधी तरह अनंत। कामी और क्रोधी व्यक्ति तर जाता है, क्योंकि कामी व्यक्ति काम वासना को भोगते 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 एक दिन समझ लेता है कि हम काम वासना को नहीं भोग रहे हैं, काम ही हमको भोग रहा है। भोगों ने हमें भोग लिया, भोग भोगने आए थे पर भोगों ने हमें भोग लिया। भ्रांतृहरि कहते हैं कि हम भोग भोगने के लिए आए थे, लेकिन भोगों ने ही हमको भोग लिया। और जिस दिन यह दिखाई पड़ जाता है तो फिर उनके जीवन में उपनिषद शुरू होते हैं, उनके जीवन में वेदांत शुरू होता है, उनके जीवन में रूपांतरण शुरू होता है, और फिर काम का रूपांतरण करते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते हैं। क्रोधी व्यक्ति एक दिन क्या होता है कि करुणावान हो जाता है, लेकिन प्रश्न है कि क्रोध को रूपांतरित कैसे किया जाए, उसको बदला कैसे जाए, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। तो बात सीधी सीधी है, काम का मतलब इच्छाएं होती है। संपूर्ण इच्छाएं, जीवन में जितनी भी इच्छाएं होती है, चाहे जीने की इच्छा हो, चाहे धन की इच्छा हो, चाहे पुत्र की इच्छा हो, चाहे मकान की इच्छा हो, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा हो, कि परमात्मा की भी इच्छा हो, इन इच्छाओं में अगर कोई विघ्न खड़ा करता है, कोई डिस्टर्बेंस करता है, कोई इंटरफेयर करता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है हमारे जीवन में। इससे जिसने संपूर्ण इच्छाओं को जीत लिया, जिसने संपूर्ण कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसके जीवन में अब कोई भी कामना नहीं है, यहाँ तक कि ईश्वर की भी कामना नहीं है, परमात्मा की भी अब कोई कामना नहीं है, सांसारिक कामना तो खत्म ही हो गई। फिर उसके बाद स्वर्ग की कामना जो होती है, परलोक के जो भोग होते हैं, उसकी भी कामनाएं खत्म हो गई। उसके बाद बचा परमात्मा की कामना। तो तीनों लोकों के जो कामनाएं हैं, उनसे जब तादात्म्यकरण हमारा हट गया, जब आसक्ति जब टूट गई, और कोई कितना ही विघ्न खड़ा किया लेकिन हम उत्तेजित नहीं हो पाए, तो समझना चाहिए कि अब क्रोध के मरण का समय आ गया है, क्रोध से मुक्त होने हम जा रहे हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, उसको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि क्रोध उत्पन्न क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या हैं। अगर कारण पता चल जाए तो उसका निवारण भी पता चल सकता है। तो क्रोध का कारण है काम। काम का मतलब इच्छाएं, इच्छाओं का मतलब तृष्णा। जब तृष्णाओं में कोई विघ्न खड़ा करता है तो स्वाभाविक रूप से हमको क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे अगर कुत्ता रोटी खा रहा है और रोटी अगर उससे छीन लिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्रोध उत्पन्न होगा कि नहीं। कोई अगर भोगी है और स्त्री से प्रेम कर रहा है, और स्त्री अगर छीन लिया जाए या दिक्कत किया जाए, बीच में खड़ा किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, तो स्वाभाविक रूप से उसमें क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए हमको इच्छाओं पर ध्यान देना है, तृष्णाओं पर ध्यान देना है। इससे तृष्णा के कारण ही क्रोध उत्पन्न होते हैं, वह चाहे व्यक्ति की तृष्णा हो, चाहे वस्तुओं की तृष्णा हो। और उसके बाद केवल कारण ही जानना पर्याप्त नहीं है। कारण जानने के बाद उसको किसी न किसी गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, और गुरु फिर क्या बताएगा उसको साधना करने के लिए।
क्योंकि इच्छाओं के पैदा होने का भी बहुत गहरा कारण है प्राण में असंतुलन, मन में असंतुलन का भाव होना, प्राणों में डिस्टर्बेंस होना, प्राणों का अधोगमन होना। जब प्राण अधोगमित होता है, जब प्राण हमारा मूलाधार चक्र से बाहर जाने लगता है, तो संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए गुरु क्या करेगा कि बताएगा कि हम अपने प्राणों को कैसे ऊपर ले जाएं। इसके लिए राजयोग है, भक्ति योग है, प्रेम योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान है। तो ध्यान के द्वारा अगर कोई अपने विचारों को शांत कर ले, शून्य कर ले, तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। पहले इच्छाओं को समझे कि इच्छाएं कहाँ कहाँ से उठ रही हैं, और उसके तत्पश्चात उसके बाद अगर मौन होकर के, शून्य होकर के अगर एक एक घंटा अगर वो बैठने लगे और साक्षी भाव से अपने विचारों को देखना शुरू करे, उसका बिल्कुल तटस्थ अवलोकन करे, न पक्ष में देखे न विपक्ष में देखे अपने विचारों को, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसका विचार शांत हो सकता है। विचार जब शांत होने लगेगा तो विचारों में ही क्रोध भरे हुए होते हैं, मन में ही क्रोध होते हैं। जैसे हमने सुना है कि भगवान बुद्ध ने के पास उनका शिष्य आनंद रहता था। तो आनंद बिल्कुल पास में ही रहता था। उसने जिस दिन दीक्षा लिया था भगवान बुद्ध से, उस दिन उसने कह दिया था कि आप जहां भी रहेंगे वहीं हम आपके साथ रहेंगे, यह हमको भी आप वचन दें। क्योंकि उम्र में बड़ा था भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम वचन देते हैं कि जहां हम सोएंगे वहीं तुमको रहना है, जहां हम घूमेंगे वहीं तुमको घूमना है, हर जगह तुमको साथ रहना है। केवल एक समय आया था जिस समय उन्होंने कहा था कि आज तुमको हमारे साथ नहीं रहना है। क्योंकि जब उनको आत्मबोध प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जब घर लौटते हैं तो अपनी पत्नी जसोधरा से मिलने जाते हैं। केवल उस क्षण, केवल उस समय आनंद को कहते हैं कि देखो आनंद से, आज तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो, क्योंकि आज हम किसी साधना करने वालों से मिलने नहीं जा रहे हैं, आज कोई सन्यासियों से हम मिलने नहीं जा रहे हैं, आज कोई भिक्षुओं से मिलने नहीं जा रहे हैं, आज मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। और फिर पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए हैं मिलने। उससे मिलना बहुत दिन हो गया है। जब हम भिक्षु हुए थे, जब हम संन्यास लिए थे, लगभग 10 साल हो गए हैं, तब से हम उससे मिले नहीं हैं। इसलिए वह हमको कोई बुद्ध नहीं जानती है। अभी वो सिद्धार्थ से ही परिचय है। हम सिद्धार्थ बन करके गए थे, सिद्धार्थ बन करके उसके पास रहे थे। गौतम बुद्ध बन करके, महात्मा बुद्ध बन करके हम उसके पास नहीं रहे थे। इसलिए वह जाएंगे तो अपनी बातें कहेंगी। तो उस दिन केवल आनंद नहीं गए थे। और जब गए तो जसोधरा थी, वह पूछने लगी, भगवान बुद्ध जब गए तो कहने लगी अपनी विरह व्यथा, आप क्यों छोड़ करके चले गए थे, क्या हम आपको रोकते जाने में। राहुल 5 दिन का था बच्चा, इसको छोड़ करके आप चले गए थे। जैसा कि एक आम आदमी कहता है, उस तरह से जसोधरा कह रही थी। और फिर बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, देखो तुम हमको ढंग से। कुछ गुस्से में भी बोलती है। कुछ स्त्री का जो भाव होता है, अगर उसका पति कहीं चला जाए छोड़ करके, तो उसका जो भाव होता है वह सब व्यक्त कर रही थी। तो उसी आनंद को क्या करते हैं भगवान बुद्ध एक दिन की समझाते हैं। जब आनंद पूछता है कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है,
और इसको शांत कैसे किया जाए, विषयों को शांत कैसे किया जाए, मन को शांत कैसे किया जाए, यह सब एक ही प्रश्न के पहलू हैं। प्रश्न एक ही है, लेकिन इसको कई प्रकार से कहा जाता है। कोई कहेगा कि हमको काम वासना उठ रही है, कोई कहेगा कि हमारे भीतर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कोई कहेगा हमारा मन शांत नहीं है, कोई कहेगा कि हमारा प्राण में उद्वेलन हो रहा है। लेकिन इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है। तो फिर भगवान बुद्ध जसोधरा के पास से लौटते हैं और फिर आनंद चूंकि प्रश्न करते रहता था तो उसको एक विधि समझाए एक दिन भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा कि जाओ से अभी जिस नाला निकल रहा था पानी का जो भरा हुआ था वहां से हम आ रहे थे, जाओ उससे 1 लोटा तुम पानी ले आओ। यानी ध्यान की कला सिखलाने के लिए ऐसी कहानी को रचते हैं, ऐसी घटनाओं को रचते हैं, रचना करते हैं। और क्या होता है कि आनंद जाते हैं कमंडल लेकर के, और वहां जाते हैं तो उसमें एक बैलगाड़ी निकल गई थी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि उसी नाले से हमको ले आओ 1 लोटा पानी भर के, 1 कमंडल जल भर करके, हम प्यासे हैं। तो आनंद जाता है तो वहां तो बैलगाड़ी निकल गई थी, तो पूरा जल गंदला हो गया था, पूरे जल मिट्टी और उसके पत्ते ऊपर से जो झाड़ों के ऊपर से गिर रहे थे सब एक हो गए थे, और पूरा मिट्टी उसमें मिल गया था, पूरा पानी एकदम गंदला हो गया था, वो पीने योग्य पानी नहीं था। फिर क्या होता है कि आनंद फिर लौट करके आ जाते हैं और कहते हैं कि भंते वह तो पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उस पानी में तो बहुत पत्ते मिले हुए हैं, सड़े गले पत्ते गिरे हुए हैं और मिट्टी भी पूरा मिल गया है, इसलिए हम उस पानी को नहीं ला सकते, वह पानी पीने योग्य ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि नहीं से आप फिर जाएं। 2-3 बार भेजते हैं आनंद को, तीसरा बार क्या होता है कि पानी साफ हो जाता है, क्योंकि मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पत्ते बह जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। फिर कमंडल भर करके और आनंद जो है बुद्ध के पास लाते हैं और कहते हैं कि इस बार तो पानी बिल्कुल साफ हो गया है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमको प्यास नहीं लगी थी, हम तो तुमको कुछ समझाना चाह रहे थे कि मन को शांत कैसे किया जाए, ध्यान की विधि क्या है, कैसे शून्य हुआ जाए, कैसे निर्वाण को प्राप्त किया जाए, निर्वाणता को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे विचारों को शांत किया जाए, कैसे क्रोध को शांत किया जाए। तो इसका तरीका है कि मन को तटस्थ अवलोकन करके देखा जाए, मन को तटस्थ भाव से देखा जाए, निरीक्षण किया जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए। तो जैसे पत्ते बह गए थे और मिट्टी बैठ गई थी नीचे और जल साफ हो गया था, उसी तरह से हमारे मन में विचार भरे हुए हैं, अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, कुछ नेगेटिव विचार हैं, कुछ पॉजिटिव विचार हैं, कुछ विचार हैं कि हमको अच्छा लग रहा है कि अच्छे विचार हैं, कुछ विचार बुरे विचार लग रहे हैं। लेकिन विचार न तो अच्छे होते हैं और न तो बुरे होते हैं। नैतिक व्यक्ति कहता है कि अच्छा विचार होना चाहिए, लेकिन धार्मिक व्यक्ति कहेगा कि विचार ही नहीं होना चाहिए, विचार बिल्कुल शांत होना चाहिए। जब हम मन में जाए, मन में हम प्रवेश करें तो वहां कोई भी विचार उठे ना, जब हम उठाएं तभी विचार उठना चाहिए। तो विचारों में ही क्रोध होता है, इच्छाओं में जब कोई विघ्न खड़ा करता है, जब कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होने देता है, हम पूर्ति करना चाहते हैं और वो होने नहीं देता है कोई व्यक्ति, तो फिर उसी क्षण क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए सबसे पहले कारणों को देखा जाए, विचार किया जाए और फिर रोज ध्यान किया जाए, अभ्यास किया जाए और मन में वैराग्य रखा जाए। राग रहित होना चाहिए मन को, यानी मन राग रहित का मतलब है कि अब तक जो कुछ हमसे हुआ वो हुआ, अब तो हम देखना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति साक्षी भाव से अपने मन को देखे, दृष्टा भाव से अपने मन को अगर देखना शुरू कर दे,
तो उसका विचार जो है गिर सकता है और अक्रोध को उपलब्ध हो जाएगा व्यक्ति, उसका क्रोध छिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे हवाएं चलती है तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं और शुद्ध आकाश दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से अगर हम अपने अंदर प्रवेश करें और बिल्कुल एकदम शांत भाव से, तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अगर हम अपने मन का निरीक्षण करें, ऑब्जर्वेशन करें और संसार के प्रति अनासक्त का भाव रखें कि हमारा कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं, यह छोटी सी ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं और क्रोध शांत हो सकता है, हमारी काम वासना शांत हो सकती है, जितने भी विकार हैं वो सब बदल जाएंगे, काम ब्रह्मचर्य बन जाएगा, क्रोध करुणा बनेगी, दया बनेगी, लोभ जो है वह दान में परिवर्तित हो जाएगा, मोह जो है प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, अहंकार जो है वह परमात्मा बन जाएगा और इस तरह से हम अपने संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज बस इतना ही इस प्रवचन में।